दोस्तों, विष्णु भगवान की जय। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कब है वोथिनी एकादशी। जानिए वैशाख माह में रखे जाने वाले इस व्रत की पूजा विधि और महत्व। 2025 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वोथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होता है। हर माह में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी गई है। इस दिन भक्त एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वोथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होता है। वोथिनी एकादशी को विशेष रूप से भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। यह एकादशी व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखती है। इसे परिवार की खुशहाली और धन धान्य की प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। आइए जानते हैं इस वर्ष कब रखा जाएगा वोथिनी एकादशी का व्रत। वोथिनी एकादशी की पूजा विधि और महत्व। जाने सही तारीख, पूजा विधि और व्रत कथा। वोथिनी एकादशी इस वर्ष वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल बुधवार को शाम 4:43 से होगी और समापन 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 पर होगी। उदया तिथि मानने वाले 24 अप्रैल को व्रत रख सकते हैं। एकादशी के व्रत का पारण दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस बार वोथिनी एकादशी के व्रत का पारण गुरुवार 25 अप्रैल को किया जाएगा और पारण का समय प्रातःकाल 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। एकादशी व्रत के पारण के बाद विशेष चीजों के दान का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि द्वादशी तिथि दान करने से ही एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। वोथिनी एकादशी को ऐसे करें पूजा। वोथिनी एकादशी का व्रत रखने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करें। गंगा जल व पंचामृत से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अभिषेक करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। वोथिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई का चीजों का भोग लगाएं। प्रसाद बांटे व स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। वोथिनी एकादशी को लक्ष्मी नारायण की पूजा। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में एकादशी व्रतों का बहुत महत्व होता है। वोथिनी एकादशी के दिन भक्त उपवास रखकर विधि विधान से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। वोथिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। वोथिनी एकादशी व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखती है। इसे परिवार की खुशहाली और धन धान्य की प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। भगवान विष्णु को अर्पित करें ये चीजें। वोथिनी एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को कुछ चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए। कुछ खास चीजों को अर्पित करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूजा में तुलसी के पत्ते, केला, पीले रंग की मिठाई, कमल के फूल और पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें। वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व व व्रत कथा के बारे में सुनने की जब इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने बताया कि प्राचीन काल में एक मानधाता नाम का एक राजा रहता था। वह काफी दानशील था, साथ ही तप, धर्म कर्म में विश्वास रखता था। मानधाता नर्मदा नदी के तट पर राज करता था। एक दिन राजा तपस्या के लिए जंगल में चले गए। वहां वह तपस्या में लीन होने के कारण उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कब एक जंगली भालू आकर उनके पैर को चबाने लगा।
जब एहसास हुआ फिर भी उन्होंने अपनी तपस्या भंग नहीं की। भालू उन्हें घसीटता हुआ जंगल के बीच ले गया। अब राजा के मन में दहशत होने लगा और उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की। ऐसे में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा की जान बचा ली। हालांकि तब तक भालू ने राजा के एक पैर खा लिए थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने राजा को सलाह देते हुए कहा कि तुम मथुरा चले जाओ, वहां मेरी वराह अवतार मूर्ति की आराधना करो और विधिपूर्वक वरुथिनी एकादशी व्रत रखो। ऐसा करने से तुम्हारे पुराने जन्म के पाप भी नष्ट होंगे और शरीर के अंग भी वापस हो जाएंगे। राजा ने ठीक उसी तरह किया। उसने विधि विधान से वरुथिनी एकादशी का फलाहार व्रत रखा, जिससे उसके शरीर वापस से पूर्ण हो गया और जीवन खुशहाली से भर गया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग नसीब हुआ। अतः जो भी वरुथिनी एकादशी व्रत रखता है उनके सारे पाप नष्ट होते हैं, साथ ही साथ स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है।